तीन है, क्या किस्तों का कारोबार करना जायज़ है? जायज़ है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कहा है कि ये सूद है नहीं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम रहिमहुल्लाह ताला, लेकिन वो मुफ्ती नहीं थे। सूद के मसाइल मुफ्तियाने किराम से पूछें। सूद के तो बड़े वैसे भी पेचीदा मसाइल होते हैं, इसमें तो एक्सपर्ट मुफ्ती होते हैं जो बताते हैं। आप तो किस्तों के कारोबार तो सूद हो ही नहीं सकता। मैंने भी वो डॉक्टर साहब की स्पीच सुनी है जिसमें वो कह रहे हैं मेरी राय में ये भी सूद है, लेकिन वो बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं है। बाकी उन्होंने जो दीन के काम किए, हमारे यहाँ जब किसी एक से किसी बात पे एतराज किया जाए तो लोग समझते हैं मैं इसके अगेंस्ट हूँ। उनके तो कुरान की बड़ी खिदमत की है उन्होंने। जो हमारी नई जनरेशन है, जो स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लोग हैं, और बड़ी अपर लेवल का जो हमारा तबका है, उस पर बड़ा उनका अच्छा किरदार है। बड़ी मेहनत के साथ वो दर्स कुरान दिया करते थे, अब भी उनके दर्स मौजूद हैं। लेकिन मसाइल के मामले में तो आप मुफ्तियाने किराम से पूछोगे। तो सूद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये जो आयत नाजिल हुई है ना, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि सूद क्यों हराम है। वही पूछा ना उन्होंने, शैतान वाला काम के क्यों हराम है। उन्होंने कहा जब किस्तों पे हम यानी खरीदो फरोख्त जब हम करते हैं तो उसमें भी तो प्रॉफिट होता है हमारा। तो वहां बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वहां बै से उनकी मुरादी किस्तों वाली खरीदो फरोख्त, कि किस्तों पे जब हम चीज लेते हैं तो उसमें प्रॉफिट, जब हम चीज बेचते हैं किस्तों पे उधार पे तो हम अपना मार्जिन क्या रखते हैं, ज्यादा। तो सूद में भी तो यही है। तो फर्क कैसे हो गया? तो इसी के जवाब में कुरान ने कहा कि भाई फर्क ये है कि हल्लल्लाहुल बैअ, उस खरीदो फरोख्त को अल्लाह ने हलाल रखा है और इसको क्या रखा है, हराम रखा है। तो किसी भी चीज की कैश पेमेंट कम और उधार पे उसकी पेमेंट ज्यादा हो सकती है, शरन जायज है। नाजायज ये है कि आप उसी मजलिस में तय ना करें। देखो, एक चीज मैं अपना मोबाइल में बेचता हूं, मैं कहता हूं भाई ये कैश पे 1 लाख का है और किस्तों पे 1.5 लाख का। आप चले गए मोबाइल लेके कि ठीक है कल पैसे ले आया तो लाख दे दूंगा, और अगर नहीं लाया तो समझ ला 1.5 लाख। ये हराम है। उसी वक्त तय करो कि लाख वाली पेमेंट पे लोगे या 1.5 लाख वाली, उसी वक्त तय करो। और जो एक दफा तय हो गई अब उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर आपने कहा मैं 1.5 लाख वाली पेमेंट पे सौदा कर रहा हूं और मैं 1 साल में पेमेंट दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है, मोबाइल ले जा भाई, जमानत के तौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करा दो, 1.5 लाख ले आना। कल आप आए कह रहे यार ऐसा कर, ये लाख पकड़ और बाकी किस्तें माफ कर। अब नहीं हो सकता, समझ रहे हो? अब अगर जल्दी दी तो उसकी बेस पे डिस्काउंट नहीं हो सकता, देर की तो कीमत में इजाफा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर साल के बाद भी अभी तक नहीं दी, अब मैं कहूँ अब भाई साल के बाद जितनी ताखीर होगी ना पेनल्टी लगना शुरू होगी। ये क्या है? नाजायज है, बशर्ते कि वो पेनल्टी आपके प्रॉफिट का हिस्सा हो। समझते हो? तो ये नाजायज हो।